तो जिसका पान का बरेजा गिरा है उसके घर का चूल्हा बंद है। ये जो पान का बरेजा है ये सिर्फ 2 वक्त की रोटी नहीं देता इन किसानों को। इसी से नमस्कार, मैं हूं अमित चौरसिया और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं नालंदा दस्तक। एक कहावत है, भगवान का माया कहीं धूप कहीं छाया। जी हाँ, ये कहावत अभी चरितार्थ में है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो वहाँ पे कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, और अगर बंगाल और उड़ीसा की बात की जाए तो वहाँ पे पिछले 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। और उसका कारण है यास तूफान। यास साइक्लोन की वजह से बंगाल और उड़ीसा के 2 राज्यों में इतना तबाही मचाया है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और अभी हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के अर्जुन सेरथुआ गाँव में, जहाँ पे बृहद पैमानों पे पान की खेती की जाती है। 10 दिन पहले जब आंधी आई थी तो यहाँ के दर्जनों व्यक्तियों के पान का बरेजा धाराशायी हो गया था, गिर गया था। और कल जो यास तूफान का प्रकोप यहाँ पे नालंदा में जिस प्रकार देखा गया था, उसी के प्रकोप है कि आज फिर यहाँ पे अर्जुन सेरथुआ में दर्जनों लोगों के पान के खेती गिर चुके हैं। और हमारे आप कैमरा के पीछे देख रहे होंगे किस प्रकार धाराशायी हुआ है। हम कैमरामैन से दरख्वास्त कर रहे हैं कि दूर दूर तक का वो दृश्य दिखाए। हम पिछले बार जब अपने चैनल पे एक खबर चलाया था कि नालंदा के जो इस्लामपुर के जो पान कृषक हैं, वो आंधी हो, पानी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर बार उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और इस बार यास तूफान का सामना करना पड़ा है, और सामना इस कदर करना पड़ा है कि ये जो पुराना खेत था वो ज़मीन में जमी दोष हो चुका है। आप हमारे हाथ में देख रहे होंगे ये पान का पत्ता है। ये जो पान का पत्ता है ये सिर्फ इस्लामपुर और नालंदा और बिहार के लिए ही नहीं मतलब कि विख्यात है। ये वाराणसी के शहरों में, लखनऊ के शहरों में और इलाहाबाद के शहरों में वहाँ पे ये मगही पान के रूप में जाना जाता है। और नालंदा में भी इसका पहचान मगही पान के रूप में ही किया जाता है। जिस प्रकार कल आंधी आई थी, जिस प्रकार कल पानी आई थी, वो उसका वेग इस कदर था, जैसे आप कल वीडियो में देखे होंगे जब मैं लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था यास तूफान के दौरान, तो वहाँ पे कितना तेज़ हवा चल रहा था। हम नीचे का दृश्य आपको दिखाएंगे। नीचे देखिए, जितना भी पान का पत्ता था वो एकदम बर्बाद हो चुका है, तहस नहस हो चुका है। अब मैं फिर एक बार जनप्रतिनिधियों से दरख्वास्त करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, बिहार सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हर बार पान कृषकों पर मुसीबत आती है, इसका जो भी मतलब कि नुकसान होता है उसका उचित मुआवजा दिया जाए। हम हर बार अपने चैनल पे आवाज़ उठाते हैं चौरसिया समाज के लिए, ना ही हर एक समाज के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। जो कि खबर चलने के बाद, पिछले बार जब मैंने खबर चलाया था तो यहाँ के जो क्षेत्र प्रतिनिधि हैं, क्या बोलते हैं, राकेश रोशन, उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा था। लेकिन चिट्ठी का कितना असर हुआ है वो वही बता सकते हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि ये जो बार बार यहाँ पर तहस नहस होता है आंधी के वजह से, पानी की वजह से, ये प्राकृतिक मार है, इससे कोई बचा नहीं है। एक कहावत भी है, भगवान के लाठी में आवाज़ नहीं होता है। और वो बात एकदम बिल्कुल सही। आप हमारे आगे पीछे देख सकते होंगे कि ये जो जिसका पान का बरेजा गिरा है उसके घर का चूल्हा बंद है। ये जो पान का बरेजा है ये सिर्फ 2 वक्त की रोटी नहीं देता इन किसानों को। इसी पान के पत्तों से लोग अपने बेटी का शादी करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाते हैं। और हर बार ये मुसीबत चौरसिया समाज के ऊपर आता है, लेकिन जनप्रतिनिधियों और बिहार सरकार के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। 1-2 बार, बहुत पहले की बात है, जब यहाँ पे आंधी पानी आई थी तो एक बार किसान को 1 या 2 बार अनुदान दिया गया था, वो भी ना के बराबर। 2-4-5 हज़ार रुपये से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो नुकसान हुआ है अगर हम आपको बता दें तो आप दांत तले उंगली दबा लेंगे। यहाँ पे लाखों रुपये का नुकसान हुआ है, और इस लाखों रुपये का भरपाई कैसे होगा ये किसान ही बता सकते हैं। यहाँ पे कुछ किसान तो नहीं है, लेकिन हम आपको देख करके अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि किस प्रकार यहाँ पे वो आकर के कर भी कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो था वो चला गया, अब वो वापस आने वाला में से है नहीं। अगर जो नया बरेजा है पान का, वहाँ पे अगर बात की जाए तो पिछले 2 दिनों से पानी बरस रहा है। पानी बरसने के वजह से वहाँ पे जितने भी ये जो नए पत्ते थे वहाँ पे जो बोया गया था वो सारे के सारे गल चुके हैं। हम आपको बता दें कि जो पान का पत्ता है प्रारंभिक स्थिति में इसको ना तो ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ना तो ज़्यादा गर्मी चाहिए होता है। और पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, तो उससे जितना भी नए का जो पान का बरेजा था वो भी बर्बाद हो चुका है। और हम एक बार फिर सरकार से दरख्वास्त करना चाहें कि जितना भी नुकसान हुआ है चौरसिया समाज का, उसका उचित मुआवजा दिया जाए। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।